वॉक इन आला किंवा तुमचा अपॉइंटमेंट आला तर हाऊ विल यू बी हँडलिंग दॅट, राईट? वेन द पर्सन वॉक्स इन साइड, फर्स्ट यू हॅव टू इमिजिएटली गेट अप अँड से हॅलो, गुड इव्हनिंग सर किंवा गुड मॉर्निंग. ती सरची सवय, यू स्किप दॅट. And then you shake hands with that person. So when you shake hands, everybody who has come, you have to first do a shake hands. Hello, I am Anand. How are you? Fine, sir. What's your good name? Kunal. Kunal. You are? Rishikesh. Siddhi. So for a girl, you have to hold your hand like this. It cannot be like this, right? For a boy, it has to be this, right? And then to introduce yourself, ask that person's name, remember that person's name. कारण ह्याच्या पुढे तुम्हाला you have to use that name, right? Bring that person inside. Please have a seat. The hands that you use and the body language that you use has to be very friendly and open. And the other body languages, better sir. You are seated. Please have a seat. Better. So आप पांचों friends हैं क्या? Yes, sir. Yes. Some other friends, some are from family. Family. Okay. Yeah. So what brought you to gym today? आज क्यों ऐसा डिसीजन हो गया कि चलो सब मिलके जिम ज्वाइन करें? यार आपके जिम का नाम बहुत Okay. और आप तो एक्सरसाइज करते हैं ऐसा दिख रहा है, Exactly. पहले किया होगा. आपने भी एक्सरसाइज किया है? Yes, sir. Okay. कब किया था? अभी 3-4 महीने पहले. 3-4 महीने. आपके भी अच्छे लेग्स वगैरह एकदम स्ट्रॉन्ग है. मेरी बड़ी बहन है वो inspire हो गया. यस हाँ That's wonderful. खींच के लाइए मुझे. Very good, very good. And you are? His college friend. Okay, wonderful. तो आप सब ने मिलके प्लान किया अभी फिटनेस शुरू करें. Yes, sir. Excellent. So we will take the name, number and everything. And so I would just like to confirm कि आप रहते कहाँ पर? जिम के आसपास ही है? हाँ. हाँ, sir. कितना दूर रहेगा जिम आपके घर से? 3 से 4 किलो. तो एकदम पास है मतलब. अच्छा, very nice. और कभी आएंगे, सुबह या शाम? ऐसे टाइम आपका फिक्स है क्या? नहीं, वैसे तो जिम सुबह 6 से रात को 10 बजे तक चालू है, मंडे टू सैटरडे. संडे विल बी ऑफ. तो आप कभी भी आ सकते हो. 2 टाइम आ सकते. नहीं, एक ही बार आ सकते हो. अगर 2 टाइम आपको आना है तो उसकी मेंबरशिप अलग है. Oh, this is something new. I was. बिकॉज क्राउड मैनेज करना जरूरी है ना. ऑनेस्टली हमारा एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि इंसान एक बार आए तो भी बहुत है, 2 टाइम आने वाले लोग बहुत कम होते हैं. जैसे तो ऐसा कुछ आया मेंबरशिप तो हम कर देते हैं, तो उसके ऊपर हम कुछ मैं आपको एक अच्छा डिस्काउंट करके आई गिव यू अ नाइस मेंबरशिप. ओके. सो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा आपका फिटनेस बैकग्राउंड समझ लूँ. आगे हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आपकी नीड्स समझ के उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं कि क्या हम आपको कौन सा आपके लिए प्लान सही रहेगा. वी विल टेक अ टूर ऑफ द क्लब. तो मैं आपकी सारी फैसिलिटी आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद आपके लिए सूटेबल प्लान कौन सा है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, वो सब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है? तो एक 5 से 10 मिनट वी विल विल हैव सम वाटर. No, sir. हाउसकीपिंग को हैबिट होनी चाहिए कि कोई भी आया गेस्ट, प्रॉस्पेक्ट हो, कुरियर वाला हो, कोई भी हो, एक गिलास पानी घर में आता है तो हम देते हैं. वैसे अच्छे कांच के गिलास में ट्रे में ला के देना है विद प्रॉपर कवर और बाद में लेके जाना है ताकि कांच टूट ना जाए. राइट. सो वी गो इनटू द. सो कुछ आपके क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला आपने पहले किया होगा, तो आपका कौन सा फेवरेट वर्कआउट है? वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, ग्रुप क्लासेस, क्या करते हैं? Basically weight training. Group activities तो ऐसा plan नहीं. ओके ओके. सो अभी आपका क्या गोल है, क्यों करना चाहते हैं? General fitness, nothing else. जनरल फिटनेस के लिए. Regular workout करना है. कितने सालों से कर रहे हैं आप? 10 साल हो गए, more than 10 years. वेरी नाइस. तो दैट इज कमेंडेबल कि आज इतनी अच्छी, दैट्स व्हाई यू कैन सी कि कितनी अच्छी फिटनेस लेवल भी मेंटेन है. वंडरफुल. तो इसके पहले जहाँ पे वर्कआउट किया था वो जिम कौन सा था? Goals था. तो कैसा रहा वहाँ पे एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस इज ओके. मतलब लाइक हाँ, मशीनरी भी उनके अच्छे हैं, सेटअप भी अच्छा है, ट्रेनर से रहते हैं. वर्कआउट कार्ड तो मतलब कैसे 3-4 एक हफ्ता अगर आप फॉलो करते हो तो जनरली आपको पता चलता है कि आपको वर्कआउट क्या करना है. सो वो हाँ ठीक है, मतलब ओके. सो जो ट्रेनर्स थे वो सर्टिफाइड थे वहाँ पे? मैंने कभी पूछा नहीं. पूछा नहीं. एंड ओवरऑल क्लीनलीनेस, हाइजीन कैसा था वहाँ पे? कम ज़्यादा होता है, मतलब मोस्टली बताना पड़ता है कभी कभी, बट वो एक एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब यू नो वर्कआउट कर रहे हैं. सो वो चेंज करने का रीजन क्या है? आप क्यों गोल्स से यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं? सी समथिंग इज लाइक ये नया जिम है, ठीक है, तो मुझे स्विच करना था कि क्या नया है. एंड अगेन मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ज्वाइन किया है, तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपके यहाँ पे ऐसा क्या है दैट यू आर चार्जिंग सच
अच्छा अमाउंट है, ठीक है, बिकॉज वर्कआउट तो मैं वहाँ पे भी करूँगी, यहाँ पर भी करूँगी, आना तो मुझे मॉर्निंग में ही है जो भी है, Correct. क्योंकि ट्रेनिंग भी मतलब वो फिक्स ही है कि उतना वर्कआउट करना है वगैरह, Right. बट वाई आई एम पेइंग इतना Correct. Wonderful. So that is going to be for राहुल मैंने निकाली तुम्हारे 4 कॉफी ऑफर पर अंदर बस. अदर So that is a very good thing. आपने already किया हुआ है, आपका plan भी fixed है. So I will explain you once we go into the facility that what is going to be the difference. आपने कभी वर्कआउट नहीं किया है इसे. So what is your goal? Fat loss करना. Okay. So we also have a body composition machine. तो we will do your body composition. and फिर देखेंगे कि आपका क्या-क्या चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए. So जैसे आपका फैट लॉस का टारगेट है, कुछ चीज़ें हमें उसमें से पता चलेगी जो मैं आपको शेयर करूँ. राइट. आपका पहले का कोई एक्सपीरियंस है एक्सरसाइज का? लॉन्ग. तो अभी आप फिटनेस के लिए क्या करते हो? वॉकिंग. कितना घंटे करते हो? 45 मिनट्स. दैट्स अ गुड थिंग. अच्छी बात. गुड. वेरी नाइस. अभी आपको आज ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों ने डिसाइड किया कि आज जाके ज्वाइन करो? ज्वाइनिंग का नहीं, लेकिन देखते हैं अभी आप वो क्या ऋतिक रोशन का अच्छा मूवी आया है. offers कर रहे हैं. होता है ऐसा. मूवीज देख के हम इंस्पायर होते हैं ना. इंस्पायर. करेक्ट करेक्ट. प्राइसेस क्या है? वी विल कम टू दैट. जैसे मैंने बोला कि हम पहले लेट मी अंडरस्टैंड, फिर मैं आपको फैसिलिटी दिखा दूँ एंड आपको जो प्रोग्राम आपके लिए सूटेबल होगा फिर उसके हिसाब से प्राइसिंग. बट डोंट वरी, आई गिव यू द बेस्ट प्राइस. मतलब हमारे डिस्काउंट भी अच्छे चल रहे हैं, अभी क्रिसमस है. सो आई गिव यू द बेस्ट प्राइस. अभी आपको तो आपको फैट लॉस अचीव करना है, आपको कुछ चाहिए जो आप मेंटेन कर सको. फैसिलिटी और एटमॉस्फेयर मुझे आपको अच्छा बेसिकली चाहिए. ये मेरा जो भाई है तो उसको फिटनेस के लिए लाइक यू नो कि वो रेगुलर आए, रेगुलर. वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसका रेगुलरिटी नहीं है. उसका गोल्स में भी मेंबरशिप था Okay. और वो उसका लाइक आता है, अगर मैं हूँ तो आता है, मैं नहीं हूँ तो नहीं आएगा, फिर वो ब्रेक चला लाइक वो कैरी फॉरवर्ड होता है. और मोस्टली इम्पोर्टेंट उसका मसल गेन करना है. ठीक है. वंडरफुल. सो जैसे समझ पाता हूँ आपको रेगुलरिटी के लिए करना है, आपको एक अच्छा एम्बियंस चाहिए, आपको अच्छे मशीन्स चाहिए, क्लीनलीनेस अच्छा होना चाहिए, बाकी आपका प्लान फिक्स्ड है और यू काफ़ी टाइम हो गया वर्कआउट करने के लिए. आपका क्या गोल? जनरल फिटनेस है आपका. और आपका ऋषि मसल गेन और आपको फैट लॉस करना है. वंडरफुल. तो आप सबके लिए आई गिव यू अ स्मॉल जिस्ट. जैसे हमारी सिस्टम क्या है मैं आपको बता दूँ ताकि एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे, बिकॉज जो हम बोलेंगे वो हम डिलीवर करेंगे. सबसे पहले तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका बॉडी कॉम्पोजिशन होगा. तो ये इसमें आपका फैट परसेंटेज, स्केलेटल मसल मास, ये सारे हमें पैरामीटर्स समझने हैं. उसके बाद हम उसके हिसाब से हमारा फिटनेस काउंसलर आपकी हेल्थ हिस्ट्री स्टडी करेगा, आपका काउंसलिंग करेगा और आपके लिए एक वर्कआउट प्लान क्रिएट करेगा. अब आपने तो पहले एक्सरसाइज किया है, आपने भी किया है, बट आप नए हो तो आपके लिए एक ट्रेनर अलॉट किया जाएगा सबके लिए. आप चाहते हो तो वो रहेगा क्योंकि ये मशीन थोड़े से अलग है. तो मशीन्स कैसे यूज़ करना, उसको एडजस्ट कैसे करना, ब्रीदिंग कैसे होना चाहिए, टेक्निक करेक्ट क्या है, तो एक बार आपका रिव्यू भी हो जाएगा और आपके लिए वो आपको सिखा देंगे. एंड ये 3 दिन तक आपको 3 डेज, जैसे जब भी आप ज्वाइन करोगे तो फर्स्ट 3 डेज वो आपके साथ होंगे, पूरा आपको एक्सप्लेन करने के बाद फिर उसके बाद आपको ये खुद करना है कंटिन्यू. अगर कोई भी डाउट है तो फ्लोर के ऊपर हमेशा एक ट्रेनर तो रहे कि ही इज़ इन कॉमन बिटवीन एवरीबडी, तो आप उसको पूछ सकते हो कोई भी डाउट है तो. बाकी आपको 2 महीने तक वो प्लान कंटिन्यू करना है. हर महीने आपका बॉडी कॉम्पोजिशन होगा जिसके लिए आप फ्रंट डेस्क पे अपॉइंटमेंट लोगे आपकी कन्वीनियंस से और हम देखेंगे क्या फ़र्क हुआ, कितना मसल गेन हुआ, कितना फैट लॉस हुआ, ताकि हम अगला महीना प्लान कर सकें उस हिसाब से. राइट. ऐसा ये प्रोसेस चलता रहेगा. हर 2 महीने के बाद आपका वर्कआउट कार्ड चेंज होगा और ये प्रोसेस जब तक आपकी मेंबरशिप है तब तक चलते रहेगा. एक बहुत अच्छा पॉइंट है रेगुलरिटी, बिकॉज रेगुलर नहीं होता. तो वी हैव अ टीम मेंबर जो जब भी आप मिस करोगे तो टीम मेंबर कनेक्ट्स विद यू, आपको मोटिवेट करेगा कि आपको क्यों आना चाहिए. ये आपका जो गोल है वो आप थोड़े दिन में भूल जाएंगे, वो आपको याद दिलाएगा वापस कि आपने जिम क्यों ज्वाइन करा है. एंड ही विल हेल्प यू बिकम मोर रेगुलर. ठीक है. सो दैट ऑल्सो वी हैव अ टीम मेंबर हु विल बी डूइंग. सो रेगुलरिटी पे हम ध्यान रखेंगे और आई एम श्योर आप आएंगे तो वो डेफिनेटली आपके साथ आएंगे. आपके फ्लोर पे ट्रेनर्स कितने हैं? So we keep a goal of having 2 trainers at one time, any given point of time. Afternoons में एक होता है, सुबह और शाम को पीक आवर्स में 2 ट्रेनर होते हैं.
ये 2 ट्रेनर होंगे और सारे फ्लोर पे सबके लिए कॉमन आपका फ्लोर कितना बड़ा है? 5000 स्क्वायर। तो पूरा दोनों लोग ही हैंडल करेंगे, मतलब अगर जिम पे अगर 10-15 मेंबर आ गए तो हाउ दे विल हैंडल? सो इसीलिए प्रोसेस ऐसा है कि जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको पहले 3 दिन आपके साथ एक ट्रेनर होगा, एज अ पर्सनल ट्रेनर आपके साथ ही होगा, जो पूरा आपका एक्सरसाइज सिखा देगा। उसके बाद ये आपको एक्सरसाइज खुद करनी है। अगर कोई डाउट आया तो आपको ट्रेनर के पास जाओ, तभी ज़रूरत पड़ेगी। इनिशियली जैसे इन्होंने पहले किया नहीं है तो इनको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, बट बाद में वंस दे नो दी एक्सरसाइजेज, मशीन कैसे यूज़ करना, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और प्लान तो काउंसलर हर 2 महीने चेंज करने होते हैं। तो कोई इमरजेंसी हो गई, कोई गिर गया, कोई गलत कर रहा है, इसलिए 2 ट्रेनर्स होते हैं ऑन द फ्लोर, एंड दैट इज इनफ। मतलब अगर 50 लोग आए तो भी वो 2 ट्रेनर इनफ हो जाएंगे। अच्छा, तो मतलब आपके यहाँ पे कोई हेवी लिफ्टिंग करने वाले मेंबर्स नहीं आते? हेवी लिफ्टिंग करने वाले भी आते हैं, वो खुद का खुद करते हैं। हेवी लिफ्टिंग के लिए ट्रेनर्स हमारे सपोर्ट नहीं करते हैं, बिकॉज हेवी लिफ्टिंग में अभी उसने अगले दिन क्या खाया है, अल्कोहल हुआ है क्या, स्लीप हुई है क्या नहीं है, तो ये विदाउट पर्सनल ट्रेनिंग ध्यान रखना बहुत मुश्किल है। अगर कोई इंजरी हो गई तो वो ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। सो सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग में सपोर्ट दिया जाता है, बाकी जनरल ट्रेनिंग में सपोर्ट नहीं दिया जाता। लेकिन अभी लाइक ऐसा है कि जो रेगुलर वेट लिफ्टिंग करता है, वेट लिफ्टिंग ऐसे हेवी लिफ्टिंग करता है, Correct. लेकिन अगर उसको 7-8 reps करना है और जैसे आपने बोला कि सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, तो उसका हाथ ये इधर ना हो जाए, ये वहाँ पे कोई रहेगा जो सपोर्ट करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि वो लिफ्ट करेगा, Correct. वो मैं भी समझती हूँ, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है ना कि कोई वहाँ पे मौजूद रहे सेफ्टी के लिए। सो एज पर द न्यू रेगुलेशंस ये लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, इसलिए हम अनलेस पर्सनल ट्रेनिंग है आपके साथ कोई नहीं, तो अगर आपको रेगुलर हेल्प की ज़रूरत है या आपको आप बहुत हेवी लिफ्टिंग करते हो तो आप एक ऐसा ट्रेनर ले सकते हो जो आपको सिर्फ सपोर्ट के लिए होगा या सिर्फ ध्यान रखने के लिए होगा। उसके एक्स्ट्रा चार्जेस? हाँ, पर्सनल ट्रेनिंग होगा, उसके एक्स्ट्रा चार्ज है। तो हमारे पास 6000 रुपये लेके 25,000 रुपये तक के पर्सनल ट्रेनर्स हैं। तो आपको उसके हिसाब से एक पर्सनल ट्रेनर ले सकते हो, स्पॉटर ले सकते हो। 6000 वाले को आप स्पॉटर बोलते हैं। उसका काम सिर्फ होता है आपको सपोर्ट देना, आपके साथ रुकना, लिफ्टिंग करना। सो आप वो भी ले सकते हो, हमारे जनरल ट्रेनर्स नहीं करते। जनरल ट्रेनर का काम होगा फ्लोर के ऊपर अगर आपको कोई टेक्निक नहीं मालूम है तो वो सिखाना, मशीन एक्सप्लेन करना, किसी को कुछ इंजरी ना हो जाए उसके ऊपर ध्यान रखना, कोई गलत टेक्निक कर रहा है तो उसको सुधारना, बट वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर वो मैंने स्पॉटर लिया 6,000 रुपये भर के मैंने स्पॉटर लिया, तो मेरा टाइम एज इट इज फिक्स नहीं है, मैं कभी मॉर्निंग में आती हूँ, इवनिंग में आती हूँ, तो वो एडजस्ट होगा? वो आपको और आपके स्पॉटर के बीच को आपको फिक्स करना पड़ेगा। अगर उसके पास अवेलेबिलिटी है तो आएगा, बिकॉज जब वो आपको वो टाइम देता है तो आपके लिए फिक्स कर देगा। जब उसके पास आप जैसे 8 और क्लाइंट हो तो उसको सबका टाइम मैनेज करना है। सो यू एंड द स्पॉटर हैव टू फिक्स बिटवीन। अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कर सकते हो, राइट। और इसमें आपको डायरेक्टली फीस उन्हीं को देना है। अच्छा, आप सिलेक्ट करिए, हमें आपको इंट्रोड्यूस करके दे दूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उनको डायरेक्टली फीस पे करेंगे, इसमें जिम का कोई रोल नहीं। तो मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो जिम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा? ये आपका प्राइवेट ट्रेनर होगा जिसको आपने अपॉइंट किया है, आप डायरेक्टली उसको फीस दे रहे हो, तो आप सब चेक करके फिर फाइनल करेंगे। हम आपको सिर्फ एक ऑप्शंस दे सकते हैं जो हमसे एसोसिएटेड है यहाँ पे फ्रीलांसर्स। आपके जिम में जो भी ट्रेनर आएगा वो सर्टिफाइड ही होगा, फ्रीलांसर रहेगा कोई भी नहीं। जो भी ट्रेनर हम आपको सजेस्ट करेंगे दे आर ऑल सर्टिफाइड। इंडिया में बहुत सारे अकेडमीज़ हैं, तो अलग अलग अकेडमी से सर्टिफाइड होते हैं। हर एक की एक अपनी टेक्निक है, हर एक का एक अपना स्टाइल है। तो आप काफ़ी बार देखेंगे कि कोई बेंट ओवर रो सिखा रहा है तो ये अलग सिखा रहा है, ये अलग सिखा रहा है, बट बोथ आर राइट एज पर द मेंबर का रिक्वायरमेंट जो है, उसका बॉडी का पोस्चर जो है, उस हिसाब से वो टेक्निक्स चेंज होते हैं। एंड स्कूल टू स्कूल भी थोड़ा फर्क पड़ता है, बट सारे सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं और सारे टेक्निक्स भी सही है, राइट। सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आप एक्सरसाइज कर रहे हो, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो लोग इसमें इंटरेस्ट भी नहीं देते। सो बी अश्योर्ड कि आपको बेस्ट ट्रेनिंग मिलेगी और आपको पर्सनल ट्रेनर में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सो मैं आपको 2-3 ट्रायल्स भी दे सकता हूँ, उसके बाद आप सेलेक्ट करें, ठीक है। तो ये 3 ट्रायल होने के बाद फिर से और ट्रायल मिल सकती है? जी जी, अगर आपको ट्रेनर अच्छा नहीं लगा है तो मैं आपको दूसरे ट्रेनर का ऑप्शन भी दे सकता हूँ। तो ऐसे कितने हम ट्रायल ले सकते हैं? डिपेंड ऑन द ट्रेनर, जितने आप चाहे। तो पहला जो ट्रायल होगा वो आपको एक ट्रेनर वर्कआउट कार्ड सिखाएगा।